नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आज हमारे साथ भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, साथ ही ये संगठन किस तरीके से कार्य करता है। मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज आ रही है जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, सबसे पहले यही जानेंगे कि ये जो आपका संगठन है भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन किस तरीके से कार्य करता है, साथ ही साथ अगर इसके मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करें, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य जो है वो इस संगठन के हैं? मनोज जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आप केकेडी न्यूज के जितने भी श्रोतागण हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं मनोज श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय केसरिया वाहिनी। केसरिया वाहिनी मतलब एक सेना, और इसका कार्य यह है कि लोगों के अंदर विलुप्त होता हुआ अपने धर्म के प्रति आस्था कम होता हुआ लोगों को आस्थावान बनाना, लोगों को कहने को हिंदू है लेकिन हिंदुत्व का मतलब नहीं मालूम उन्हें, वो जताना और अपने इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये भारतीय केसरिया वाहिनी का एक संगठन, जिसके तहत हम तमाम हमारे योद्धा जो वाहिनी से जुड़े हुए हैं भारतवर्ष के लगभग 22 से 23 प्रांतों में काम कर रहे हैं। और इस वक्त उम्मीद है कि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आगामी 9 अगस्त को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हिंदू राष्ट्र के लिए एकत्र हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को आग्रह पत्र भी देंगे। जी, मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी, लेकिन आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, क्योंकि एक मुख्य लक्ष्य के तौर पर ये आपके साथ सामने निकल के आया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह है इसके पीछे की? सबसे पहले तो यही जानूंगी कि ये जो हिंदू राष्ट्र लेकर आप आगे आ रहे हैं, कई लोगों को जोड़ भी रहे हैं अपने साथ, और अभी आपने बताया कि इसको लेकर हम आंदोलन भी जंतर मंतर पर करेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदू राष्ट्र इसलिए चूंकि दुनिया की सबसे पहली प्राचीन सभ्यता भारत सनातन सभ्यता है, जो हमारे जिसको अब आज हम हिंदू कहते हैं। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व का पतन होता जा रहा है विगत जब से हम आजाद हुए, और अगर आज नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाएंगे। विश्व का मात्र विश्व को शक्ति देने वाला, विश्व को शून्य देने वाला, विश्व को चंद्रमा की दूरी बताने वाला, सूर्य की दूरी बताने वाला, शनि की दूरी बताने वाला, बृहस्पति की दूरी बताने वाला, ब्रह्मांड को के बारे में जानकारी देने वाला, और वो पुरानी सभ्यता लुप्त तो ना हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति वो बहुत जरूरी है। इसके लिए हिंदू राष्ट्र का मांग हम लोग का चल रहा है। लेकिन मनोज जी, आपको नहीं लगता कि अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप पत्र भी लिख चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए, लेकिन गृह युद्ध की अगर बात कर ले, क्योंकि अगर आज कोई छोटी सी घटना होती है तो आप भी देखते हैं कि किस तरीके से विरोध होने लगता है, बड़ा विरोध प्रदर्शन चलता है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र आप इतना बड़ा विषय लेकर चल रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने विरोधी आपके सामने आ जाएंगे इससे? देखिए, अगर विरोध की अगर चिंता की जाए तो हम कभी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। इसी से बचने के लिए पाकिस्तान को अलग किया गया कि दो समुदाय एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए जो है उन्हें एक राष्ट्र दिया जाए। उसके बाद भी आज भारतवर्ष के अंदर गला काट अभियान चल रहा, तो हम कब तक डरते रहेंगे? उस डर के माध्यम से हमने भारत माता के 2-3 टुकड़े कर दिए। हमारा अखंड भारत कहां चला गया? सिर्फ इसी डर के मारे। आज आप देखिए कि पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, म्यांमार अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, चंद लोग केरल और आसाम को भी अलग करने की बात कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर हमारी भारत माता खंडित होती रही तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। इस अस्तित्व को बचाने के लिए ये हमारी अंतिम जंग है। इस पूरे कम्युनिटी को बचाने के लिए इस धरा में अगर कोई सबसे ज्यादा अगर शांति प्रिय जगह है तो वो भारत है। और आज भारत के अंदर ही भारत का बहुसंख्यक सुरक्षित है, ये आश्चर्य का विषय।
लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास भी पलट सकता है मनोज कृष्ण जी, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, लेकिन भारत की अगर बात करें, भारत की संस्कृति की अगर बात करें, तो भारत देश जो है हमारा, वो इसी वजह से भी कहीं ना कहीं जाना जाता है। इसकी पहचान भी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। क्योंकि अगर दूसरे देशों में देखा जाए तो वहां पर यही होता है कि एक ही धर्म विशेष लेकर वो देश चल रहा होता है, लेकिन अगर भारत की जब बात आती है तब यही देखने को मिलता है कि यहाँ पर विभिन्न तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। इसकी पहचान भी कहीं ना कहीं भारत जानता है इसी चीज को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और हिंदू की जहां तक बात है, सबसे बड़ा उदार तो हिंदू है। और विश्व में दूसरा मस्जिद अगर कहीं बना है तो वो भारत के केरल में ही, और वो भी हिंदू राजा ने बनवाया। और हम तो सभी धर्मों में आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन अतिक्रमण हुआ है तो हमारे लोगों का हुआ है, अतिक्रमण हुआ है तो हमारी संस्कृति का हुआ है, अतिक्रमण हुआ है तो हमारी परंपराओं का हुआ है, अतिक्रमण हुआ है तो हमारे मंदिरों का हुआ है, हमारे कृष्ण जन्मभूमि का, मथुरा का अतिक्रमण हुआ है, ज्ञान वापी का अतिक्रमण हुआ है, राम मंदिर का अतिक्रमण हुआ है, 30,000 मंदिरों का अतिक्रमण हुआ है। हमने तो कभी किसी पे अतिक्रमण नहीं किया, और किसी को अपने बचाव की मुद्रा में है। अगर आज भी मजारों में सबसे ज्यादा चादर कोई चढ़ाने जाता है तो हिंदू चढ़ाने जाता है। अगर मक्का मदीना में अगर बैन ना हो तो सबसे ज्यादा परिक्रमा अगर वहां पे कोई करता तो हिंदू करता। हम तो आसमान हवा की पूजा करते हैं, हम तो वृक्ष की पूजा करते हैं, हम तो पशु की पूजा। जी जी मनोज जी, लेकिन बात करें अगर जी आस्था रखने वाले लोग हैं, लेकिन ऐसे में अगर हमारे ऊपर ठीक है मनोज जी, लेकिन अगर ये सवाल हम रखते हैं यहाँ पर कि जब देश की आजादी की बात आती है तब कई ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी है। हम आपको बताना भी चाहेंगे कि इसमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी बहुत से मुसलमान थे। एक लंबी लिस्ट जो है वो भी देखी जा सकती है। नवाब सिराजुद्दौला है, अशफाक उल्लाह खान है, खान अब्दुल गफ्फर खान है, बहुत से ऐसे लोग हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आप इस तरीके की बात रखते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तब कितनों के दिलों को ठेस पहुंचेगी इससे? मनोज श्रीवास्तव कैसे ठेस पहुंचेगी? मैं उनकी स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे वो नागरिक हैं, वो नागरिक बने रहेंगे, लेकिन हमारी अपनी स्वतंत्रता का क्या, हमारा ख्याल रखा? हमारे भी तो यही लोग तो हमारे लोग हैं, इनके भी जो है पूर्वज तो हिंदू ही है। आज मोहन भागवत जी कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, और वाकई में डीएनए एक है। जब इन्होंने सिर्फ पूजा पद्धति बदली है, परंपरा बदली है, लेकिन हमारा ये है तो ये यही के ही, जो यही के हैं। और अपने पूर्वजों ने जिनके जहाँ पे पूजा अर्पण तर्पण किया, तो इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है? इनको मस्जिद में जाने से नहीं रोका जा रहा है, इनको कुछ नहीं कर, हम तो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इस निंदा कानून है तो देव निंदा कानून की बात कर रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं को कोई अगर बोले तो उसकी भी सजा हो, क्योंकि हम असराह नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है गला काटने का। तो हम तो संवैधानिक ढंग से अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी, ठीक है मनोज जी, लेकिन अगर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब जो हालात देश के बनते जा रहे हैं, खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी, आप भी लगातार वाकिफ हो रहे होंगे खबरों से कि क्या हो रहा है देश में। हिंदू मुस्लिम हर बात पर सामने निकल कर आते हैं, और विवाद जो इस वक्त देश में हो रहा है वो इसी पर हो रहा है। लेकिन अब आप जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, लेकिन जब आप ये बात सामने रखेंगे, कई ऐसे सवाल भी जो विपक्षी वो भी उठा सकते हैं कि एकता के साथ भी तो रहा जा सकता है, इस तरीके से भी तो पहल की जा सकती है कि लोग जुड़ के रहें, एक साथ मिल के रहें। क्योंकि बात जब आती है ऐसी, तो इस तरीके की भी तो पहल की जा सकती है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बना देना, क्या यही एकमात्र रास्ता है इसका? मनोज श्रीवास्तव जी।
ऐसा है कि हम किसी भी धर्म, हाँ, हम किसी भी परंपरा, हम किसी भी सभ्यता का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपने हिंदू को सुरक्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, हमारे आने वाले पुश्तें सुरक्षित रहे। हमारे यहाँ जिस प्रकार से आज आप ये देखिए 1946 में डायरेक्ट एक्शन के तहत 24 घंटे के अंदर 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ। वहां से लेकर आज कन्हैया तक की कत्लें हो रही है। कौन झेल रहा है? ये हिंदू झेल रहा है। अंकित की हत्या हो जा रही है। जितनी भी चीजें, हम तो बचपन से हमको सिखाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन हकीकत ये है कि ये मजहब ही है जो आपस में बैर करना सिखा रहा है। और हम तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा चाह रहे हैं, अपने धर्म की सुरक्षा चाह रहे हैं, अपनी पुरानी वेद व्यवस्था चाह रहे हैं। और इसमें जब पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र हो सकता है, इस देश की बंटवारा जब हुआ, देश हमें आजादी मिली, तो किस आधार पे? सिर्फ इसलिए देश बटाना कि धर्म के आधार पे? जब एक देश पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, तो हिंदुस्तान भारत हमारा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? ये तो एक साजिशन, एक 1975 में जबरदस्ती इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी ने संविधान के अंदर गैर कानूनी ढंग से इस देश को सेकुलर राष्ट्र घोषित कर दिया। और सेकुलर राष्ट्र का मतलब होता है कि हम सभी धर्मों में समान आस्था रखें। हम तो समान आस्था रखते हैं। क्या अगला पक्ष भी समान आस्था रखता है? जिसके धर्म में बताया जाता है कि एक ही व्यक्ति है जिसकी पूजा सदका की जा सकती है, उसके किसी के और के ऊपर हम माथा नहीं टेक सकते। ऐसी स्थिति में हमारा धर्म असुरक्षित है। उसको हम सुरक्षित रखना चाहते हैं। हमारा वैर न किसी मुसलमान से है, न किसी और अन्य धर्म को मानने वालों से। जी ठीक है मनोज श्रीवास्तव जी, लेकिन थोड़ा सा ये भी जानने का चाहूंगी कि ये जो आपका संगठन है भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन, थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बताइए सर, और किस तरीके से ये आपके मन में आया कि अब हिंदू राष्ट्र होना जरूरी हो गया है? मनोज श्रीवास्तव जी। हमारे मन में नहीं आया, ये शुरू से है। ये विक्रमादित्य के साम्राज्य से है। हमारे ऊपर तो अतिक्रमण हुआ। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण हम पे किया, और धीरे धीरे हम मुस्लिम शासकों ने हमारे यहाँ बर्बादी की। हमारा राष्ट्र ही हिंदू राष्ट्र है। जहाँ पे कृष्ण पैदा हुए, जहाँ राम पैदा हुए, तो वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो कहां से कहां होगा? जहाँ पे वेद लिखी गए, जहाँ पर हमारी ये नालंदा विश्वविद्यालय था, ये तो हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इसको मान्यता दिलाने की जरूरत है। हर भारतीय जिस दिन ये मान लेगा कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, और वो उस दिन ये हमारा ये संकल्प पूरा हो जाए। और अब ये समय आ गया है कि इसको कानूनी तौर पे इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और अब बहुत हो गया ओम शांति ओम शांति ओम शांति का पाठ। भारतीय केसरिया वाहिनी अब ओम जरूरत पड़ा तो ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति का पाठ पढ़ने से भी पीछे नहीं हटने। क्योंकि हम अपने आने वाले पुस्तकों को क्या इतिहास देके जा रहे हैं। 1947 में हमें आजादी के समय में पाकिस्तान इसलिए दिया गया था कि जब वो एक समुदाय वहां पे रहेगा, हम लोग यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। क्या हम सुरक्षित हैं? हमारे बाबा के ऊपर जो है बजू किया जा रहा है, क्या वो उचित है? एक कोई बयान दे रहा है तो उसकी हत्या के लिए फरमान पैदा किए जा रहे हैं। क्या ये सुरक्षा की भावना है? क्या हम अपने राष्ट्र में रह रहे हैं, अपने देश में रह रहे हैं, हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते? कब तक? और हम यही भारत अपने बच्चों को और आने वाले पुस्तकों को देके जाएंगे? नहीं जी, मुझे ऐसे भारत, ऐसे घुटन वाले सभ्यता में नहीं रहना। इससे अच्छा है कि हमें मौत स्वीकार है, लेकिन मुझे गुलामी वाला भारत नहीं चाहिए। मुझे अपना भारत चाहिए, वो सनातन भारत चाहिए, वो संस्कृति वाला भारत चाहिए, वो परंपरा चाहिए, वो संस्कार चाहिए। ठीक है मनोज, लेकिन ये भी हमने जाना है और ये भी सुनने में कई बार आया है कि आपने भी कई बार इसको लेकर भी बातें रखी कि गुरुकुल जो था वो बंद नहीं होना चाहिए था और एक बार फिर से वो शुरू होना चाहिए। मनोज श्रीवास्तव जी।
जी जी मनोज श्रीवास्तव जी। जी मनोज श्रीवास्तव जी, ये भी सुनने को मिला है मनोज जी कि कई बार ये भी आवाज आपने उठाई है कि जो गुरुकुल है, जो उसकी शिक्षा थी, वो बंद नहीं होनी चाहिए और वो फिर से एक बार से शुरू होनी चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है आपका? जी आप ये देखिए, मदरसों में हाँ। सरकारी ऐड दिए जा रहे हैं, वहां पे शिक्षकों को सरकारी अनुदान मिल रहे हैं। यहाँ पे ईसाइयों मशीनरियों को जो स्कूल खोलने की परंपरा है उनको फंडिंग हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ गुरुकुल में क्यों नहीं फंडिंग हो रहा? टैक्स भारत में सबसे ज्यादा हम दें और उस टैक्स का जो है उपयोग दूसरे उस पे हो, और हमारे ही धर्मों, हमारी ही सभ्यता, हमारे ही वेदों को पढ़ाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं। उसके लिए एक एक्ट बना दिया गया संविधान के अंदर। हम क्यों नहीं अपने बच्चों, अपने संविधान के अंदर, हम जब मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हम राम को क्यों नहीं पढ़ाते, हम कृष्ण को क्यों नहीं पढ़ाते, हम अपने वेदों को क्यों नहीं पढ़ाते, हम अपनी गीता को क्यों नहीं पढ़ाते, अपनी अपने धार्मिक पुस्तकों को क्यों नहीं पढ़ाते जी? क्यों रोका गया? इसलिए कि हम सीधे हैं। हमने हमेशा युद्ध को टालने की बात की है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने जो है बुद्ध दिया और हमारे ऊपर युद्ध थोपा गया। इस तरीके से अब भारत इस घुटन वाली जिंदगी से नहीं जीना चाहता जी। बहुत हो गया ये बताते और ये समझाते हुए कि यमुना जमुना सभ्यता, यमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी, ये सभ्यता भी हमारी, ये परंपरा भी हमारी, ये हरा भी हमारा और ये भगवा भी हमारा, ये कायनात भी हमारी, ये अखंड भारत हमारा। लेकिन मनोज श्रीवास्तव जी, आप भी देख रहे होंगे कि जब एक छोटी सी घटना होती है तो कहीं ना कहीं अब विदेशों से भी अब आवाजें जो है वो उठने लगती है देश के लिए। ये जो हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन है जिसका नाम भी आपने रख दिया, लेकिन पूरी तैयारी तो है, लेकिन ये आपने सोचा कि क्या जो विरोध होने वाला है वो विदेशों से भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आएगा? क्योंकि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम देश हैं, अब वो भी, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अब आवाजें उठाना बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है, तो इस तरह के भी विरोध का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है यहाँ पर। देखिए, सच्चे दिल से जी अगर किस चीज को, लक्ष्य को लेके अगर आप काम करें जी, तो प्रकृति और भगवान भी आपका साथ देता है। आज भारत में राम मंदिर के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, जो राम मंदिर बनवा रहे हैं, वो विश्व का सबसे बड़ा नेता है। और जहां पर सीता मैया को किडनैप करके ले गए श्रीलंका, आज वहां की स्थिति देख लीजिए क्या है। जिन लोगों ने राम रथ को रोकने का काम किया, उनकी स्थिति देख लीजिए आज क्या है। जिन लोगों और जो राम के पवित्र स्थान और हिंदुत्व के नाम पर काम किया, आज वो विश्व को लीड करने की स्थिति में है। इससे बड़ा भगवान हमारे साथ है, इससे बड़ी साक्ष्य और क्या हो जी। श्रीलंका से लेकर चाहे और जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पे गोली चलाई, आज उनकी हालत देखिए, आज उस श्रीलंका की हालत देखिए। और जिन लोगों ने राम मंदिर को बनाने के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आज वो दुनिया को नेतृत्व करने की स्थिति में। ये है परिवर्तन जी। और इस परिवर्तन के विश्वास रखता हूं कि ये राष्ट्र अब हिंदू राष्ट्र होने के बहुत समय जी। लेकिन मनोज जी, आखिरी सवाल आपसे यही है जी मनोज जी, लेकिन आखिरी सवाल आपसे यही है कि ये जो संगठन है आपका, कैसे लोगों को आप जोड़ेंगे? और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा हिंदू राष्ट्र के लिए, किस तरीके से वो आंदोलन और प्रदर्शन आपका चलेगा? साथ ही साथ ये भी जानना काफी अहम है कि लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ेंगे आपके लिए? हिंदुत्व के नाम पे लोग जुड़े हैं, हाँ। बस सिर्फ उनको बताने और जगाने की आवश्यकता है। उनको ये बताने की जरूरत है कि अब आपने बहुत दिन तक सेकुलरिज्म का ढोंग इस राष्ट्र में देख लिया, ये गलत नेगेटिविटी देख ली, ये मजहब नहीं आता, आपस में पैर रखना आपने देख लिया, गंगा जमुना सभ्यता आपने देख लिया। अगर अब जिसको रहना है भारत में, उसको भारतीय बन के रहना होगा, हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को मान के रहना होगा।
ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस संगठन के बारे में, साथ ही साथ आप जिस तरीके से आंदोलन की बात कर रहे हैं उसके बारे में तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे लाइव, जिन्होंने हमसे बात की, साथ ही साथ ये भी बताया कि भारतीय केसरिया वाहिनी संगठन जो है किस तरीके का उसका उद्देश्य है, साथ ही साथ वो किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो आज हमने ये भी जाना कि हिंदू राष्ट्र का जो लक्ष्य बनाया है संगठन ने, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है वो जंतर मंतर पर होने जा रहा है, जिसमें एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ तमाम लोगों को जोड़ने के लिए भी कई तरह की जो प्रक्रिया है उस पर भी लगातार काम जो है वो भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए KKT न्यूज।